तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे मैशल के एपिसोड 10 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में लैंस मैजिया लूपस के थर्ड फैंक विर्थ मॉड को हराता है और मैश बीम सेकंड फैंक अबेस्टेस को हरा देता है। और फिन और डॉट की फाइट भी स्टार्ट होने वाली थी और वहीं पे हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो हेडमास्टर के ऑर्डर पे उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जाता है। और दूसरी ओर जो मिलो जीनियस था वो लव क्यूट को फिन और डॉट से फाइट करने को छोड़ के खुद वहाँ से चली जाता है। और लव क्यूट की आइडियोलॉजी भी काफ़ी अलग और वियर्ड थी, एज उसका मानना था कि जितनी भी लड़कियाँ थी वो एज अ प्रिंसेस बॉन्ड होती हैं तो सबकी उनकी केयर करनी चाहिए और उन्हें लव करना चाहिए, और जो ऐसा नहीं कर सकता उसे बस मर जाना चाहिए। और डॉट और फिन से पूछती है क्या वो क्यूट थी, और भले वो सही में क्यूट थी लेकिन डॉट के अकॉर्डिंग उसके पास लेमन थी तो एक प्रकार से उसे रिजेक्ट कर देता है, जिस पे लव क्यूट उस पे अटैक कर देती है। और लव क्यूट एक डबल लाइनर थी तो उसकी मैजिक कैपेसिटी डॉट थी बहुत ही ज़्यादा थी और डॉट को ईजिली ओवर पावर कर रही थी। और साथ ही उन्हें बताती है कि जो मिलो जीनियस था किसी भी स्पेसिफाइड टारगेट को स्टोन में टर्न कर सकता है, और अब वो प्लान कर रहा था मैश को स्टोन बनाने का, और इसी वजह से वो वहाँ से गया था ताकि अपनी एनर्जी को स्टोर कर सके। तो अगर डॉट ऑफ इन लव क्यूट को 30 मिनट में बीट नहीं करती तो मैश एक स्टोन बन जाएगा। और इसके बाद लव क्यूट डॉट को अपने स्पाइल की मदद से एक टोर्नेडो केज में कैप्चर कर देती है जिससे निकलना इम्पॉसिबल था, और वो उसके साथ साथ मैश का मजाक भी उड़ा रही थी और उन दोनों की बेइज्जती कर रही थी। लेकिन फिर भी डॉट कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे डॉट को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता, बट वो फिर भी फाइट बैक नहीं करता, एस इससे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। पर उसकी बहन उसे हमेशा बचाती थी और समझाती थी कि जो उसका एटीट्यूड था इसके लिए प्रॉब्लम साबित होगा जब उसे एक रियल फ्रेंड मिलेगा जो उसके बिहाफ पे सैड और एंग्री होगा। और उसकी बहन ने उसे बताया था कि रियल फ्रेंड लाइफ में बस एक ही बार मिल सकता है, तो जब भी उसे कोई ऐसा दोस्त मिले तो उसे कभी बिट्रे ना करें। और उसे सही में एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो उसके बिहाफ पे गुस्सा हुआ था, और वो मैश ही था। और डॉट अपने ऊपर शर्मिंदा था इतनी जल्दी हार मानने के लिए। और वहीं पे बाहर लव क्यूट फिन पे अटैक करने वाली थी, बट तभी डॉट जो टोर्नेडो केज था उससे बाहर आ जाता है, और वो लव क्यूट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसके फ्रेंड्स को मॉक करने के लिए। और डॉट के फोरहेड पे एक क्रॉस अपीयर हो गया था जो कि शो कर रहा था कि डॉट ईरा क्रूज नाम की मैजिक के साथ में बॉर्न हुआ था। और जो भी साथ बॉन्ड होता है तो जब भी उनके इमोशंस एक थ्रेशोल्ड को रीच करते हैं तो वो लोग बैटल डीमन बन जाते हैं, और इससे डॉट की मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब वो लव क्यूट को भी ओवर पावर कर रहा था, और डॉट अपने स्पेल को अनलीश करता है, बट जानबूझ के वो लव क्यूट को मिस कर देता है, एज वो लड़कियों पे अटैक नहीं करना चाहता। और उसकी पावर को देख के लव क्यूट खुद ही हार मान लेती है, बट तभी वहाँ पे मिलो जीनियस आ जाता है और फिन पे अटैक करता है, और उसे बचाने के चक्कर में डॉट भी इंजर्ड हो जाता है। तो मिलो जीनियस एक प्रोडिजी था जो फर्स्ट ईयर का होते हुए भी उसने मैजिया लूपस को ज्वाइन कर लिया था, तब डॉट और फिन का हारना लगभग तय था। बट तभी वहाँ पे वही स्टूडेंट आता है जिसे हेडमास्टर ने भेजा था, और बस एक अटैक में मिलो जीनियस को हरा देता है, जिसपे मिलो
खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था और वो स्टूडेंट रेन एम्स था, जो स्टूडेंट होते हुए भी डिवाइन विजनरी बन गया था और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और साथ में वही एडलर डॉम का एस भी था। बट फिर भी मिलो रेन पे अटैक करता है जिसे वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद रेन अपने अटैक को अनलीश करता है। तो रेन बेसिकली अपने मैजिक से स्वॉर्ड को जनरेट करके उन्हें कंट्रोल करता था और उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था कि मिलो कुछ भी नहीं कर पाता और बस हार जाता है। पर फिर भी रेन उसे पीटना शुरू कर देता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और साथ ही ताकि वो फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट ना करें। और डॉक्टर फिन को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है और तभी हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली फिन का बड़ा भाई था। और इसके बाद हम देखते कि रेन वहाँ पे एक्चुअली इनोसेंट जीरो के आदमी को ढूंढने आया था एज वो सभी लोग अपनी पावर कंसील कर रहे थे। और तभी वो मैच से मिलता है जिसमें कोई भी मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा था। तो उसे लग रहा था कि वही इनोसेंट जीरो का आदमी था। तो रेन अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है जिसमें वो एक स्पाइडर लाइक क्रीचर आर्केबस का यूज़ कर रहा था मैच की मैजिकल पावर को मेज़र करने के लिए। एज जो मैजिकल पावर लेवल थी उससे उसे पता चल जाएगा कि मैच एक स्टूडेंट था या फिर नहीं। और इस चीज़ के लिए वो मैच पे अटैक करता है जिसे मैच इजीली रोक लेता है। लेकिन मैच की पावर आर्केबस में रजिस्टर्ड नहीं होती एज वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। बट स्टिल कंफर्म करने के लिए रेन उस पर बहुत से अटैक करता है और मैच भी सभी अटैक को वियर्डली रोक रहा था। और फाइनली कंफर्म हो जाता है कि मैच मैजिक यूज़ नहीं कर सकता और ना ही वो इनोसेंट जीरो का आदमी था। और जब रेन को पता चलता है कि उसका नाम मैच था तो समझ जाता है कि वही स्टूडेंट था जिसका हेडमास्टर बात कर रही थी और वो मैच से माफ़ी मांगता है और एज एन अपॉलॉजी उसे एक मैजिक हैंकरचीफ देता है जो वॉन्ट को हील कर सकता है। और उसे पता था कि मैच एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता और इसके लिए उसे एबल को फेस करना पड़ेगा। तो रेन उसे एडवाइस करता है कि जब ये एबल को फाइट करें थोड़ा केयरफुल रहें एज जो एबल का डॉल मैजिक था वो स्टूडेंट के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई था और सबसे ज़्यादा कॉइन भी एबल के पास ही थी। तो अगर मैच उसे बीट कर देता है तो डिवाइन विजनरी बनने के बहुत ही क्लोज आ जाएगा। और रेन भी चाहता कि मैच एक डिवाइन विजनरी बने एज उसे भी अलाइज चाहिए थे जो सही में स्ट्रॉन्ग हो। और मैच भी समझ गया था कि रेन एक अच्छा आदमी था। तो रेन वहाँ से जा रहा था और मैच से थैंक्स कहता है सभी चीज़ों के लिए। बट चाहते हुए रेन उसे बताता है कि वो सब कुछ अपने लिए कर रहा था एज उसे हरमस ने बताया था कि मैच एक ऐसा आदमी था जो अपने गोल से पहले अपने फ्रेंड्स को रखता है। मतलब कि उसके लिए उसके फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट थे और उसके मिलने की वजह से फिन एक्चुअली बच पाया था। और अगर वो डिवाइन विजनरी बनता है तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि बिना मैजिक के भी वो मैच के लिए से बढ़ा था। और इसके बाद मैच एक डोर को तोड़ के उस रूम पहुंच जाता है जहाँ पे एबल था और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था एज हम डॉट किडन पावर इरा कुरेस को देखते हैं जिसके एक्टिवेट होते ही वो फिफ्थ बैंक को हरा देता है। और साथ में हम फिन के भाई रेन को भी देखते हैं जो इनोसेंट जीरो को ढूंढ रहा था और वो कौन था शायद फ्यूचर में पता चल जाएगा। और साथ में रेन स्वॉर्ड को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है। बट इससे हम गौर दे सकते हैं कि मैं फिन की अभी तक जो ट्रू पावर थी उसे शो नहीं किया है। ऐसे छोटे मैजिक यूज़ कर सकता है बट उसका अपना मैजिक था और अभी तक पता नहीं है। और साथ में जो मैच था वो फाइनली एबल से मिलता है तो नेक्स्ट एपिसोड में वो फेस ऑफ करेगी। तो आपसे उससे मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।